वेलकम टू ऑनलाइन माई क्लास। सो आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी किस तरह बनाया जाता है आप लोग इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आज समझाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी। यहाँ आइए, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ हिंदी। मैंने एक सब्जेक्ट लिया ही, तो ही के अनुसार 1 से 12 तक मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बता दिया है। सब्जेक्ट लेकर 2 सब्जेक्ट लेकर किस तरह बनाएंगे, तो आप सेकेंड वीडियो देखिए इसका किस तरह कहाँ क्या यूज हुआ है। मैं यहाँ मात्र हिंदी को समझाऊंगा। तो पहला, ही डज नॉट गो टू हाउस। पहला जो है he does not go to house, तो मैं यहाँ ध्यान दूंगा कि he does not go to house इसका हिंदी है वह घर नहीं जाता है। वह घर नहीं जाता है। दूसरा जो है he is not going to house, वह घर नहीं जा रहा है। वह घर नहीं जा रहा है। तीसरा जो मैं लिया he is not, तीसरा जो मैं लिया he has not gone to house, वह घर नहीं जा चुका है या वह घर नहीं गया है। मैंने 3 नंबर बताया कि he has not gone to house, वह घर नहीं जा चुका है या वह घर नहीं गया है। 4 नंबर आप समझिए, he has not been going to house, वह घर नहीं जाता रहा है। हिंदी सेम वैसा ही है अफर्मेटिव के तरह। यहाँ नेगेटिव है तो सिर्फ नोट का प्रयोग किए हैं और बाकी जो है सो वही है। जैसे आपने 5वां वीडियो में अफर्मेटिव का हिंदी सीखे हैं, जस्ट उसी टाइप पर इसका सिर्फ नहीं लगा हुआ है। बताने का हिंदी तरीका वही है, अंतिम रूप। आप इसको देखिए, समझिए। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू हाउस, वह घर नहीं जाता रहा है। आप 5 नंबर में चलिए। 5 नंबर यानी मैं बता चुका हूं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका हिंदी कैसे बनेगा अब यहां समझिए। तो he did not go to house, वह घर नहीं गया है। वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया। अगर नहीं गया है तो 3 नंबर पर चला जाएगा, वह घर नहीं गया। आप 6 में आइए, he was not going to house, he was not going to house, वह घर नहीं जा रहा था। वह घर नहीं जा रहा था। अब 6 नंबर देखिए कि he was not going to house, वह घर नहीं जा रहा था। 7 नंबर में आइए, he had not gone to house, वह घर नहीं गया या वह घर नहीं गया था। वह घर नहीं जा चुका था या वह घर नहीं गया था। मैंने समझाया। यहाँ 7 नंबर देखिए, he had not gone to house, वह घर नहीं जा चुका था या वह घर नहीं गया था। ये 2 तरीका से आपसे किसी भी ट्रांसलेशन की बुक में पूछ सकता है आपसे कि वह घर नहीं जा चुका था, वह घर नहीं गया था। तो भी 7 नंबर ही समझिएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस ही मानिएगा उसे, नेगेटिव सेंटेंस। आप यहाँ देखिए 8 नंबर। 8 नंबर जो है he had not been going to house, he had not been going to house, वह घर नहीं जाता रहा था। यहाँ 8 नंबर में इसका हिंदी है वह घर नहीं जाता रहा था। वही 9 नंबर मैं लिखा I shall not go to house,
मैंने तो बिल नहीं दिया, मैंने तो सेल दे दिया। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सेल और बिल में से जो आपका मन हो वह चॉइस करके लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी बनाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आई और बी में सेल लगाते हैं, बाकी सब में बिल लगाते हैं। और आई बी में सेल की जगह बिल होगा तो समझिए अवश्य हो जाएगा, लग जाएगा। वही बात ही सी इट दे यू, अगर उसमें बिल लगा है और आप सेल लगा दिए तो समझिए अवश्य वाला हिंदी में लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी के बनाने क्रम में तो हम सेल बिल को यूज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन अनुवाद हिंदी में ट्रांसलेट जब करेंगे तो उसको ध्यान रखेंगे, आई और बी में अगर बिल लगा हो तो अवश्य डालेंगे। ही सी इट नाम दे यू, अगर इन सभी में सेल लगा हो तो भी अवश्य लिखेंगे। जैसे 10 में 9 में देखिए, ही शैल नॉट गो टू हाउस, वह अवश्य घर नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर ही विल नॉट गो टू हाउस लिखते तो वह घर नहीं जाएगा होता, तब अवश्य का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ सिर्फ हम कहते वह घर नहीं जाएगा, लेकिन आपने शैल लगाए हैं इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, अवश्य लग गया। 10 में he shall not be going to house, he shall not be going to house, तो इसका हिंदी 10 में है, वह अवश्य घर नहीं जाता रहेगा, वह अवश्य घर नहीं जाता रहेगा। वही 11 नंबर जिसका नाम जो जानते हैं आप लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। he shall not have gone to house, वह अवश्य घर नहीं जा चुकेगा, या वह अवश्य घर नहीं जा चुका होगा। दो तरफ से आप बना सकते हैं, पहला कि वह अवश्य घर नहीं जा चुकेगा, दूसरा वह अवश्य घर नहीं जा चुका होगा। क्योंकि चुका होगा या चुकेगा तो 11 नंबर का पहचानने का माध्यम। वही मैं आपको लास्ट 12 नंबर जो बता रहा हूं वह he shall not have been going to house, he shall not have been going to house, वह अवश्य घर नहीं जाता हुआ रहेगा, यहाँ वह अवश्य घर नहीं जाता हुआ है। तो आपने ध्यान दिए जो मैंने यहाँ एक सब्जेक्ट लिया ही, उस पर आप दूसरा सब्जेक्ट लेकर भी नेगेटिव सेंटेंस बनाकर सेकेंड वीडियो से बनाइए नेगेटिव सेंटेंस और उसका हिंदी लिखिए। मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो दूसरा होगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हूँ ना, इसलिए हूँ लगेगा। तीसरा होगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ या पढ़ाया हूँ। अगर वही 4 नंबर में मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा। वही 5 नंबर जो होगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। वही 6 नंबर में मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। वही 7 में जाएंगे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाया था। वही 8 में जाएंगे तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा था और मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। 10 में होगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा। वही 11 नंबर में जाएंगे तो मैं लिखूंगा कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा या मैं नहीं अंग्रेजी पढ़ा चुका होऊंगा। वही 12 मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हुआ रहूंगा। अवश्य हो या ना हो तो बात की बात है, वो तो सैलरी के क्रम में होगा, लेकिन 1 से 12 तक जो मैंने बताया। मान लीजिए एक और उदाहरण लीजिए,
तुम लोग पटना नहीं जाते हो, तुम लोग पटना नहीं जा रहे हो, तुम लोग पटना नहीं जा चुके हो, तुम लोग पटना नहीं जाते रहे हो, तुम लोग पटना नहीं गए, तुम लोग पटना नहीं जा रहे थे, क्योंकि तुम लोग हो ना तो थे रहेगा ना। तुम लोग पटना नहीं जा चुके थे, तुम लोग पटना नहीं जाते रहे थे। 9 में तुम लोग पटना नहीं जाओगे। 10 में तुम लोग पटना नहीं जाते रहोगे। 11 में तुम लोग पटना नहीं जा चुकोगे या तुम लोग पटना नहीं जा चुको रहोगे। 12 में तुम लोग पटना नहीं जाते हुए रहोगे। मैंने अलग से इस पर 2 सब्जेक्ट के बारे में बताया कि कैसे इस पर आधारित बना सकते हैं। आप बनाकर देखिए। जैसे आप यहाँ देखिए, दूसरा जो मैंने सब्जेक्ट लिया हूं वह यू, और यू के अनुसार मैंने वर्ब लिया नो और ऑब्जेक्ट क्या लिया इंग्लिश। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर गौर देखिए, गौर कीजिएगा। आप यहाँ गौर कीजिए और देखिए अंग्रेजी से हिंदी बनाना कितना आसान है। आपको पहले वीडियो में लगा होगा कि सर सिर्फ स्ट्रक्चर समझाते हैं, स्ट्रक्चर समझाते हैं। नहीं, पहले स्ट्रक्चर समझकर उसका देखिए हिंदी बनाना कितना आसान हो जाता है। आप आसानी से हिंदी कैसे बना सकते हैं? देखिए मैंने जो सब्जेक्ट लिया वो क्या लिया, यू लिया। यू डू नॉट नो इंग्लिश। अब डू डज की कहानी तो मैं आपको सेकेंड वीडियो बताया, किसमें डू किसमें डज लगेगा, इसके लिए आपको सेकेंड वीडियो देखना पड़ेगा। तो यू डू नॉट नो इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप अंग्रेजी नहीं जानते। वही यू आर नॉट नोइंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं। तीसरा होगा यू हैव नॉट नोन इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जान चुके हैं। चौथा है यू हैव नॉट बीन नोइंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जानते रहे हैं। यह कभी नहीं हटेगा। 4 में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। भले ही वह अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी स्ट्रक्चर पर क्यों न आधारित हो, लेकिन जो यहाँ पर अंत में मनुष्य का 2 कान है तो 2 कान ही रहेगा, 3 कान तो नहीं होगा। उसी प्रकार 1 से 12 तक जो हिंदी का बनाने का तरीका जो है वह चेंजिंग नहीं होगा, वही तो जो है उसी पर रहेगा। यह 1 से 12 तक वही रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर में जब समय लग जाएगा तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वह हो जाएगा 2 नंबर के 4 नंबर, 6 नंबर के 8 नंबर और 10 नंबर के 12 नंबर। लेकिन 1 से 12 तक जो हिंदी बनाने का तरीका है वह वैसा ही रहेगा। आप 5 में आइए, यू डिड नॉट नो इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जाने। 6 में यू वेयर नॉट नोइंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जान रहे थे। 7 में देखिए, यू हैड नॉट नोन इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जान चुके थे, आप अंग्रेजी नहीं जान चुके थे। जब ये चुके थे तो फट से दिमाग लगेगा कि 7 नंबर पर चल रहा है। वही 8 नंबर जो है, यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन नोइंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जानते रहे थे। 8 नंबर का जो हिंदी हुआ, आप अंग्रेजी नहीं जानते रहे थे। वही 9 नंबर,
देख रहे हैं यू विल नॉट नो इंग्लिश, मैंने विल ले लिया, शैल नहीं लगाया तो अवश्य भी नहीं लगेगा हिंदी में। यही बात मैंने बताया कि आई और बी में शैल लगाएगा, बाकी सब में विल। तो मैंने पिछले में ही में लगा दिया था शैल, तो अवश्य दर्शाया था। अब नहीं दिए हैं शैल तो विल दिए हैं, तो अवश्य को नहीं दर्शाए हैं। देखिए यू विल नॉट नो इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे, आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे। वही 10 में यू विल नॉट बी नोइंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जानते रहेंगे, ते रहेंगे। देखिए ध्यान से, आप अंग्रेजी नहीं जानते रहेंगे, ते रहेंगे। तो 11 में यू विल नॉट हैव नोन इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जान चुकेंगे, या आप अंग्रेजी नहीं जान चुके होंगे, ये भी हो सकता है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि किताब में तो कई तरीका से ट्रांसलेशन देता है ताकि बच्चे लोग समझे कि कैसे देता है। लेकिन मैंने जो इस वीडियो से बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का, किसी भी लेखक का जो बुक है ट्रांसलेशन को, उसमें आप इस टेंस को जब एक बार पढ़ लीजिएगा और उसको निहारिएगा तो साफ साफ अच्छे आईने की तरह नजर आएगा कि इस आईना में मुख देखने का क्या अर्थ होता है। आप देखिए यहाँ पे 12 नंबर, यू विल नॉट हैव बीन नोइंग इंग्लिश, इसका हिंदी है आप अंग्रेजी नहीं जानते हुए रहेंगे। 12 नंबर में हुआ हुई रहेंगे नहीं छूटेगा, आप अंग्रेजी नहीं जानते हुए रहेंगे। 1 से 12 तक जब 2 नंबर में, 6 नंबर में और 10 नंबर में समय लगा रहेगा तो 12 नंबर पर ही बनेगा, 8 नंबर पर ही बनेगा और 4 नंबर पर ही बनेगा। मैंने बताया यानी 2 के 4 नंबर, 2 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शब्द बनता है, वही पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर बनता है, वही फ्यूचर कंटिन्यूअस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर बनता है। कब? जब हम समय देंगे तब। मैंने इस समय के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, अभी आप इस वीडियो में इसको समझिए कि एक के साथ में किस प्रकार सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करते हुए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जो बनाए हैं, आप भी इस पर कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब लेकर आप भी बनाइए और बनाकर देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो समझ लिए एक एक सर का इंग्लिश क्लासेज, सुपर फास्ट इंग्लिश क्लासेज सफल है। अगर नहीं समझ में आया तो समझेंगे कि आपके लाइफ में मेरा यह जो ऑनलाइन का क्लास है अधूरा माना जाएगा। इसीलिए आप फर्स्ट लेसन से लेकर जो भी लेसन चलते आ रहा है, सभी लेसन बाय लेसन उसको पूरी तरह के वीडियो को देखकर और समझकर ही अगला वीडियो देखिए, तब जाकर आपको यह सारा अंग्रेजी का हिंदी आसान हो जाएगा। और जब किसी ट्रांसलेशन को बुक के उल्टाइएगा और आप ध्यान दीजिएगा कि एक के सर ने क्या पढ़ाए थे, चुके थे, कै नंबर पर है, 7 नंबर पर। तो आप 7 नंबर का नेगेटिव स्ट्रक्चर देके फट से बना लीजिएगा। तो क्या रटना पड़ेगा? नहीं न रटना पड़ेगा। तो मेरे क्लास में रटने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप अंग्रेजी नहीं जानते रहे हैं, हो सके मैं अंग्रेजी नहीं बोलता रहा हूँ यानी ता रहा हूँ, तो आप 4 नंबर के स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे कि आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या इसका मतलब हमको जब ट्रांसलेशन बनाना हो इस सब का कि अंग्रेजी कैसे ट्रांसलेशन बनाए, तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए मुझे सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा, यानी लेसन 2 को समझना पड़ेगा ना।
मैंने तो यहाँ इस लेसन में इंग्लिश से हिंदी समझाया, लेकिन आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए 1 से 12 तक मैंने पूरा टेंस को समझाते हुए चलता हूँ, लेकिन आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए या सेकेंड लेसन का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तब जाकर आप किसी भी नोटबुक में इसको उतार लीजिएगा और ट्रांसलेशन के बुक में आसानी से आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिएगा कि कितना आसान आपको बन जाता है। फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि सर आपका इंग्लिश क्लास है, इसमें कहाँ पर त्रुटि हो रहा है, वह आप मुझे बताइएगा। मैं तो अभी नए इस चैनल पर आया हूँ और आप लोगों के माध्यम से जो मेरे पास बेसिकली नॉलेज है उस माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि मेरे लाइफ में जो समस्या हुआ, मैंने जो अंग्रेजी सीखा वह मैट्रिक के बाद से जाना। तो यह ऐसा मेरे क्षेत्रीय और सारे बच्चे जो मेरे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ शुरू से ही समस्या न रहे कि मैं पढ़ता हूँ तो आई को लगा दिया, कोई लिखा मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड लगा दिया, कोई आई रीड्स भी लगा देता है, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होता है कि किसमें V1 होगा किसमें V5 होगा। देखिए ना यहीं पर डू और डच की कहानी में फंसेगा विद्यार्थी कि किसमें डू और किसमें डच लगाएंगे। तो आपको इसके बारे में सेकेंड लेसन वाला वीडियो बताएगा कि किसमें डू और किसमें डच लगाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी तो यह झलक है, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। आप देखेंगे कि क्या क्या यहाँ यूज होगा। मैंने तो सेल बिल में आप लोगों को स्वतंत्र कर दिया कि सेल या बिल कुछ भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे जो किताब के अंदर नहीं है वो रूल नियम, वो भी रूल नियम आपके समक्ष उखाड़ के रख देंगे। तो फिर मैं जो आपको बताऊंगा अगले वीडियो बताऊंगा। आज के लिए यह जो मेरा वीडियो है वह छठा वीडियो है और आप लोग इसको समझिए और समझ के पूरा समय देकर इसका अध्ययन कीजिए।